मरहबा। आज है 31 दिसंबर 2020, यानी 2020 का आखिरी दिन, और जब तक ये ब्लॉग अपलोड होगा तो 2021 लग चुका होगा। इसका मतलब ये है कि मेरी 2020 की ये आखिरी ब्लॉग है। Anyways, as we know that 2020 was full of negative vibes. There were so many sad incidents that happened in 2020. PIA air crash, Lebanon bomb blast, Australian bushfire. Then there was rising global racial violence, and the worst part was COVID-19, which took away our jobs, our normal life, our communication, and our loved ones. So it was a sad year. No matter how painful and sad and pessimistic our 2020 was, all of us learned something from it. And today I'm going to share 5 lessons that 2020 taught me, or we can say 5 ways in which 2020 shaped me into a better person. Let's begin. So the first lesson that 2020 taught me was that a doer is a winner. तो पिछले 3 साल से मैं अपना YouTube चैनल बनाने का सोच रही थी, लेकिन हर दफ़ा मेरा ये डर मेरे सामने आके खड़ा हो जाता था कि लोग क्या कहेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी चीज़ मैं YouTube पे डालूँगी उसका मजाक बनेगा, लोग उसे बुरा भला कहेंगे या फिर उसे पसंद नहीं किया जाएगा। तो इस डर की वजह से जब भी मैं YouTube चैनल बनाने का सोचती थी, मेरे पास एक नया बहाना होता था, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है। ये सब मैं सोचती रही और मेरे 3 साल गुजर गए। एक दिन मैंने एक कोट पढ़ा और दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। सो द कोट वाज समथिंग लाइक दिस कि आपकी पहली वीडियो हमेशा ऑफुल होगी, योर फर्स्ट पॉडकास्ट विल बी ऑफुल, योर फर्स्ट आर्टिकल विल बी ऑफुल। लेकिन जब तक आप अपना फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, अपनी फर्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे, हाउ वुड यू नो कि आपकी 50th वीडियो कैसी होगी और आप 50th वीडियो तक कैसे पहुंचेंगे। एंड देन आई डिसाइडेड दैट येस, इफ़ आई वांट टू डू इट आई विल डू इट राइट नाउ, अदरवाइज आई विल कीप ऑन थिंकिंग दैट आई वुड नेवर डू इट। सो मार्च 2020 में मैंने सारे बहाने साइड पे किए। आई ग्रैब्ड आउट माई कैमरा। उस वक्त मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मेरा छोटा वाला कैमरा था जो कि मुझे लगता था वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, बट आई मेड अ वीडियो एंड देन आई एडिटेड इट रात को बैठ के, एंड देन आई पोस्टेड इट द नेक्स्ट डे। एंड आफ्टर दैट द जर्नी बिगैन एंड आई एम हियर टॉकिंग टू यू on my YouTube channel. This is my 32nd video. So a doer is a winner and you can't make it to your 50th without making your first one. So first step is the key. The second lesson that 2020 taught me was overcommitment is a trap. हर साल की तरह 2020 के शुरू में भी मैंने कुछ रेजोल्यूशंस लिखे थे, कुछ गोल्स डिसाइड किए थे कि मुझे 2020 में ये सारे काम करने हैं। लेकिन वो गोल्स लिखते वक्त I did not realize that this was too much for me. So in short, I made so many promises with so many people about so many things that I could not do. So in the middle of the year, when things started to go out of the hands और मेरे एग्जाम स्टार्ट होने लगे, I realized that I was actually trapped in my own promises and I started to feel sad क्योंकि मैं वो काम नहीं कर पा रही थी जिसका मैंने वादा किया हुआ था। तो जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अपने आप को बहुत कम टाइम दे रही हूँ या मुझे पीस की ज़रूरत है, तो मैंने जिन लोगों से वादा किया हुआ था उनको ये बात बताई कि I cannot do it and I apologize for over committing. एंड देन मैंने वो अपने गोल्स, अपने रेजोल्यूशन से हटाए और जिस तरह स्ट्रेस कम होता गया, आई स्टार्टेड टू फील पीस। सो द थिंग इज़, नेवर एवर बर्डन योर सेल्फ। हमेशा वो वादा करें या वो बात कहें जो आप एक्चुअली कर सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आप कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके पीस को डिस्टर्ब कर रही है तो वो ज़रूरी नहीं है। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड योर पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। The third lesson or the third realization that 2020 taught me was that a hobby is your escape. क्योंकि इस पेंडेमिक ने हमें ये रियलाइज़ करवाया कि हम कितने ज़्यादा हेल्पलेस हैं। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम उनको उसी वक्त ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे मसाइल भी आ जाते हैं जो आप खुद से चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथों से बाहर होते हैं, जैसे कि ये पेंडेमिक। तो जैसे जैसे दिन ब दिन स्ट्रेसेस बढ़ रहे थे, हमें अंदाज़ा हो रहा था कि हमारे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं और हम इस स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वी शुड हैव अ हॉबी। और मैंने ये देखा कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना शुरू किया एंड दैट वाज रियली पॉजिटिव अबाउट इट। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आर्ट पेजेस खोले, बहुत सारे लोगों ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कुकिंग करना शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों ने पोइट्री करना शुरू कर दी।
एंड इन फैक्ट माई ओन मॉम स्टार्टेड टू डू पेंटिंग, मतलब मॉम वैसे भी पेंटिंग करती हैं लेकिन बिकॉज ऑफ हर बिजी रूटीन शी कुड नॉट कंटिन्यू इट। लेकिन इस लॉकडाउन में जब उनको टाइम मिला तो शी स्टार्टेड टू डू पेंटिंग। उन्होंने अपने पेज को दोबारा एक्टिव किया। शी स्टार्टेड टू पोस्ट ऑन हर इंस्टाग्राम पेज। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट टू चेक इट डू चेक इट। मैंने भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे हमेशा से कैलीग्राफी करने का शौक़ था और जब मुझे टाइम मिला तो मैंने अरेबिक कैलीग्राफी ट्राई की एंड आई फेल्ट सो पीसफुल डूइंग दैट। एंड एज़ यू नो दैट माई मॉम इज़ एन आर्टिस्ट, तो मैंने भी सोचा कि इस बार मैं कुछ आर्ट ट्राई करूं। सो आई बोरोड हर कलर्स एंड डिड सम पेस्टल वर्क विच टर्न्ड आउट प्रीटी मच वेल। इसके अलावा माई हॉबी वॉज वीडियो मेकिंग। तो इस लॉकडाउन में आई स्टार्टेड टू डू मोर एंड मोर वीडियोग्राफी बिकॉज आई लव इट। और आई एम स्टिल डूइंग वीडियोग्राफी एंड इट इज़ स्टिल लॉकडाउन। तो द थिंग इज़ कि आपकी हॉबी बहुत ज़रूरी है आपके सुकून के लिए, आपके पीस के लिए और आपके एस्केप के लिए। चौथी चीज़ जो इस साल ने मुझे सिखाई वो ये थी कि ह्यूमन कनेक्शन इज़ नेसेसरी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अच्छा, मेरे पास वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स हैं। मेरे पास स्कूल के दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं और कोचिंग के दोस्त हैं। तो लाइफ के बिजी होने की वजह से और मेरी एक इंट्रोवर्ट सोल होने की वजह से मुझे ये आदत नहीं थी कि मैं अपने दोस्तों से कनेक्ट होकर रहूं। लेकिन इस पेंडेमिक में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने दोस्तों की कितनी ज़रूरत है। हाय गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। हम सदर के बीचों बीच हैं और हम जा रहे हैं। सो आई ट्राइड टू कम्युनिकेट विद माई ओल्ड फ्रेंड्स। मैंने अपने स्कूल फ्रेंड से बात की, अपने कॉलेज के फ्रेंड से बात की। सो द थिंग इज़ दैट कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको लोगों की ज़रूरत है और लोगों को आपकी ज़रूरत है। और डिस्टेंस कुछ नहीं होता, आप डिस्टेंस में रहकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। सिंस दिस ईयर हैज़ बीन सो टफ, सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, टेल देम दैट यू आर हेयर फॉर देम एंड रिमाइंड देम दैट यू आर रूटिंग फॉर देम। फिफ्थ रियलाइजेशन जो मुझे 2020 ने करवाई है, वो आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने भी की होगी, वो ये कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। मतलब आपको नहीं पता कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। आपको नहीं पता कि आपके साथ जो इंसान बैठा है वो अगले मोमेंट कहाँ होगा, आप अगले मोमेंट कहाँ होंगे। दिस ईयर हैज़ बिन सो टफ फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत सारे लोगों के अपने उनसे दूर हो गए, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों के पैशंस ख़त्म होने लगे और इसी तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई ज़िंदगी में जिसका हमें कुछ महीने पहले अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब होगा। हमें घर में रहना पड़ेगा, हमें क्लासेस घर से लेनी पड़ेगी, हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे। हम ज़िंदगी में बड़ी बड़ी खुशियाँ पाने के लिए छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना भूल जाते हैं, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। और इस पूरे साल मैंने इसी चीज़ पर काम किया कि मैंने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू किया और अपनी जो फ्यूचर की फ़िक्रें हैं ना उसको कम कर दिया, क्योंकि उस पर मैं काम कर सकती हूँ प्रेजेंट मोमेंट पे, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो द थिंग इज़ स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हो गई हैं हमारी ज़िंदगी में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम आगे जाएंगे अपनी लाइफ में और हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो वी विल रियलाइज़ दैट दिस टाइम वाज सो इम्पॉर्टेंट एंड वी वर वेस्टिंग दिस टाइम इन स्ट्रेसिंग फॉर समथिंग दैट वाज नॉट इवन रियल। प्रेजेंट मोमेंट में जीना ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखें और फ्यूचर की फिक्रें छोड़ दें। ऑलराइट गाइस, सो दीज वर द थिंग्स दैट 2020 टॉट मी। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा 2020 और क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद की इस 2020 में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पीस।